हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विच इज़ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की रिज़र्व लिस्ट। कि हर साल एग्ज़ाम के बाद जब फाइनल सर्विस एलोकेशन हो जाती है तो एक रिज़र्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकलती है, विच आर ऑल्सो पीपल दैट आर रिकमेंडेड बाई यूपीएससी फॉर सिलेक्शन इन द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो ये लोग अलग से क्यों गिने जाते हैं या ये रिजर्व लिस्ट अलग से क्यों मेंटेन करी जाती है, क्या एग्जैक्ट प्रोविजंस हैं इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई दिस इज द लिस्ट दैट कम्स आफ्टर द फाइनल मेरिट लिस्ट। कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद ये लिस्ट आती है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ एग्ज़ाम। तो जैसे कि अभी बात भी चल रही है कि 2022 का जो पेपर है उसका नोटिफिकेशन आज या कल में आने वाला है। सो बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट हैजंट कम आउट। तो उस नोटिफिकेशन में रूल्स ऑफ एग्ज़ाम लिखे गए होते हैं डिटेल में। तो उन रूल्स ऑफ एग्ज़ाम के तहत ये रिजर्व लिस्ट बनती है एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ये एग्जैक्ट रूल्स क्या हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ कि भाई कौन लोग होते हैं जो रिजर्व लिस्ट में आते हैं। सो इन जनरल द रूल ऑफ थंब इज कि भाई जिन लोगों ने 1 या 2 मार्क्स से कट ऑफ मिस किया होता है, कि लेट्स से इफ़ वी अज्यूम कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 1000, ओबीसी का कट ऑफ है 985, एससी का कट ऑफ है 930, एसटी का कट ऑफ है 920। तो इन कट ऑफ से 1-2 नंबर के फ़र्क पे जो लोग हैं कि जनरल में 999 वाला जो है, ओबीसी में 984 वाला जो है, एससी में 929 वाला है, एसटी में 919 वाला जो है, तो दीज आर द पीपल हु विल बी कंसिडर्ड फॉर द रिजर्व लिस्ट। नाउ व्हाई इज देयर अ रिजर्व लिस्ट? सो ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यहाँ पे करी गई है कि बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर पीपल फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरीज who qualify in general merit categories। कि जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे थे कि let's say an OBC candidate gets 1005 marks और let's say an SC candidate 1015 marks या SC candidate 1030 marks। तो कायदे से ये मार्क्स जो हैं इनके these are higher than the general cutoff, right? तो these people did not need to avail the benefit of reservation। ये जनरल कट ऑफ से ऊपर आ गए हैं। तो जितने ऐसे लोग होते हैं किसी भी साल में जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हाउ डू वी डिटरमाइन दैट? क्योंकि उन्होंने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया होता है। सो एवरी ईयर देयर आर सम पीपल जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया होता है बट वो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो रिजर्व लिस्ट इज अ वे फॉर यूपीएससी टू बैलेंस आउट कि भाई जो रिजर्व कैंडिडेट्स मिस आउट कर रहे हैं इसकी वजह से या जो जनरल कैंडिडेट्स मिस आउट कर रहे हैं इसकी वजह से उनके बीच में एक रीबैलेंस कर लेते हैं ताकि ईच कैटेगरी गेट्स द नंबर ऑफ सीट्स दैट वाज रिजर्व्ड फॉर देम। नाउ व्हेन डज दिस लिस्ट कम आउट? आफ्टर द फाइनल आइटरेशन ऑफ सर्विस एलोकेशन। तो जैसे कि हमने पहले भी कुछ वीडियोज़ में बात करी है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम देना और सर्विस एलोकेशन होना इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो पहले देर इज़ यूपीएससी विच कंडक्ट्स द सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसकी आती है मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट जाती है आपकी डीओपीटी पे, विच इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग या गवर्नमेंट का एचआर डिपार्टमेंट। सो डीओपीटी एलोकेट्स सर्विस। एलोकेट सर्विस का मतलब है कि डीओपीटी बताएगा कि भाई किस इंसान को क्या आईएएस मिला है या आईपीएस मिला है या क्या मिला है। सो दैट इज सर्विस एलोकेशन। नाउ सर्विस एलोकेशन वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई सर्विस एलोकेशन में इश्यूज होते हैं एंड सम पीपल ड्रॉप आउट। कि जैसे कोई टॉपर है, लेट्स से समबडी हु इज़ ऑलरेडी एन आईपीएस ऑफिसर एंड उन्होंने फिर से पेपर दिया है आईएएस बनने के लिए बट उनकी रैंक इतनी नहीं आई कि उन्हें आईएएस मिले। तो इस बार उन्हें जो सर्विस मिल रही है दे विल ड्रॉप आउट ऑफ इट। बट अब मेरिट में एक सीट खाली हो गई है जो कि किसी और चीज़ अब वो किसी और को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देयर वाज एन कैंडिडेट हु यूज द सीट बट इज़ नॉट टेकिंग द सर्विस। तो सर्विस एलोकेशन में भी मल्टीपल आइटरेशंस चलते रहते हैं जहाँ पे लोगों को अपग्रेडेड सर्विस इस तरीके से मिलती रहती है। सो देयर कैन बी अप टू 5 आइटरेशंस
डिपेंडिंग ऑन कि भाई कितने इस टाइप के वेरिएशंस होते हैं. सो जो IPS एंड IAS वाला एग्जांपल मैंने दिया, इसके अलावा देर आर मेडिकल रीजंस, देर आर फिजिकल फिटनेस रीजन जिनके कारण सर्विस एलोकेशन नहीं होती है कई बार. एंड सॉरी अबाउट दैट, देर आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इशूज़ कि भाई आपने जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट दिया है या आपने जो रिजर्वेशन क्लेम किया है उसमें कोई इशू आ जाता है, सो देन ऑल्सो सर्विस इज नॉट एलोकेटेड टू यू. सो इन सब चीज़ के बाद क्या होता है कि जो आपकी रिजर्व लिस्ट आती है, सो दीज पीपल आर ऑल्सो एलोकेटेड अ सर्विस, दिस इज नॉट अ वेटिंग लिस्ट. ये एसेंशली क्या है, इसको थोड़ा आप डिटेल में एक बार हम देख लेते हैं कि एवरी ईयर the commission which is UPSC, in accordance with rule 16, 4 and 5 of the civil services examination rules, ये rules कहाँ मिलेंगे आपको, नोटिफिकेशन में. तो every year within the civil services examination rules, इन सब रूल्स के तहत UPSC consolidated reserve list मेंटेन करती है. नाउ ये कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट में लोग कौन है, हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि दीज आर पीपल फ्रॉम, ये उतने लोग होंगे जितने रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग जनरल मेरिट में आ गए हैं. तो अगर हम CSE 2020 की बात करें, सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020, तो उसकी जो रिजर्व लिस्ट आई है दैट केम आउट ऑन 31 दिसंबर. तो यहाँ पे शुरू में भी डिस्क्रिपेंसी ये काफ़ी थी कि भाई 836 लोग की वैकेंसी DOPT ने निकाली थी, बट UPSC हैड ओनली रिकमेंडेड 761 कैंडिडेट्स. तो बाकी के जो 75 कैंडिडेट हैं वो कहाँ गए? Those are the 75 candidates that were in the reserve list. 75 candidates which include 52 general candidates, 19 OBC candidates, 2 EWS and 2 SC candidates. तो ये candidates को upgrade ऊपर क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि there were reserved category students और reserved category applicants जो कि जनरल मेरिट में आ गए थे. तो उस कारण जो जनरल मेरिट के लोगों को डिसएडवांटेज हुआ था कि भाई जनरल की सीट कम हो गई थी क्योंकि भाई जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग थे वो ऊपर आ गए थे. तो नाउ दोज हैव बीन सेटल्ड इन दी रिजर्व लिस्ट. सो इसका डिटेल एक बार ये रूल देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट रूल है, सो दैट वी आर ऑल वेरी क्लियर अबाउट दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. So while recommending candidates, the commission shall, for in the first instance, just a second. Right. So the commission shall, in the first instance, take into account the total number of vacancies in all categories. कि भाई जनरल में कितनी वैकेंसी है, OBC में कितनी है, SC में कितनी है, ST में कितनी है, EWS में कितनी है. This number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to SC, ST, OBC and EWS who are at the merit above, who acquire merit at or above the general qualifying standard. तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि भाई अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का इंडिविजुअल है जो 1000 जो जनरल कट ऑफ है उससे ज़्यादा नंबर लेके आता है, तो उन सारे कैंडिडेट्स का जो नंबर होगा दैट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट लिस्ट without availing themselves any concession. Coming to the next point, which is कि along with this recommended list of candidates जो which has been reduced by the number of reserve category candidates who had won the general merit, the commission shall also maintain a consolidated reserve list of candidates which will include candidates from general reserved categories ranked in order of merit below the last recommended candidate. So the idea is कि अब जो reserve list में candidates आएंगे, these will be all below these levels. कि अगर हम बात करें कि भाई रिजर्व लिस्ट में कौन कैंडिडेट आ रहा है, तो अगर जनरल कैटेगरी के जो 52 कैंडिडेट्स आए थे रिजर्व लिस्ट में वो विल बी बिलो दिस. तो 1 या 2 मार्क्स की जो हमने बात करी थी, सो दिस इज वेयर वो 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा. सो इफ़ यू आर स्कोरिंग 998 देयर माइट बी अ चांस दैट यू कैन बी रिकमेंडेड विद इन दी रिजर्व लिस्ट. सिमिलरली OBC में 985 से अगर आप 984 पे हैं या 983 पे हैं, सो सिमिलर केस. SC में आप 929 पे हैं, ST में आप 919 पे हैं. सो दैट इज़ व्हाट विल हैपन एंड दैट इज़ द प्रोविजन दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट ओवर हियर. द रिजर्व लिस्ट so maintained shall be treated as confidential till the process of recommendation is finally concluded by the commission. कि process of recommendation का क्या मतलब था कि जो final iteration है जब वो पूरा हो गया
तो उसके बाद ही रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स निकाली जाएगी. The number of candidates in each of these categories will be equal to the number of reserved candidates who were included in the first list without availing any relaxation. So मतलब ये उसी चीज़ के बारे में दोबारा डिटेल में बात कर रहे हैं. If you want, you can pause the video here and read this through. But this is the general idea of the reserve list. कि when people from reserved, people who apply through reserved categories, but जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें दे गेट मोर मार्क्स देन जनरल कैंडिडेट्स या जनरल के कट ऑफ से. तो जितने ये लोग होते हैं, दिस नंबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड इस नंबर के और लोग फाइनली आपके एक रिजर्व लिस्ट में आते हैं, विच इज कंसिडर्ड अ फॉलो ऑन लिस्ट विच इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाय यूपीएससी. सो आई होप आई made this very confusing topic slightly clear. अगर still आपको कोई सवाल है या कुछ समझ नहीं आया, so you can leave comments below and I'll try my level best to answer those questions as best I can. And thank you for watching and have a great day.